कॉर्बिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिव्या दीक्षित और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा चैनल कॉर्बिस। आज इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे चर्चा का विषय है वो है डीपीसीसी यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। इस वीडियो के दौरान सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आखिर डीपीसीसी क्या होता है, किस तरह काम करता है, इंडस्ट्रीज को डीपीसीसी एनओसी यानी उसके कंसेंट की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है। इसके अलावा हम बात करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट प्रोसीजर की, रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। डीपीसीसी दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। दोस्तों, डीपीसीसी माने दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी। डीपीसीसी को रेगुलेट, गवर्न और मॉनिटर करता है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज। देखिए, डीपीसीसी के रोल की अगर हम बात करें तो डीपीसीसी एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट इशू करता है, यानी कि इंडस्ट्री को एक एनओसी इशू करता है जिसके माध्यम से ये देखरेख की जाए कि एनवायरनमेंट में किसी भी तरह की हानि ना पहुंचाई जाए, यानी कि हमारा एनवायरनमेंट प्रोटेक्टेड हो, हर तरह के वेस्ट से, हर तरह के पोल्यूशन से इसकी देखरेख करने का काम डीपीसीसी करता है। व्हाई डीपीसीसी कंसेंट इज रिक्वायर्ड। दोस्तों, सवाल अब ये उठता है कि डीपीसीसी कंसेंट की रिक्वायरमेंट क्यों होती है। तो सबसे पहले एयर और वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने का काम डीपीसीसी करता है, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ एयर और वाटर पोल्यूशन। दूसरा, अगर मुख्य रोल की बात की जाए तो यहाँ पर जो हमारी हवा है उसकी गुणवत्ता को चेक करने का काम करता है, यानी कि इट मेजर द क्वालिटी ऑफ एयर, कि मतलब हमारा जो एनवायरनमेंट है वो प्रोटेक्टेड रहे, किसी भी तरह का हार्म ना जनरेट किया जाए इंडस्ट्री की तरफ से। इसके अलावा प्रोफिशिएंट वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि जिस भी तरह का वेस्ट जो जनरेट हो रहा है वो किस तरह रीयूज कर सकते हैं, किस तरह डिमिनिश कर सकते हैं, इसकी देखरेख का काम भी डीपीसीसी करता है। और इसके अलावा कि हम अपने एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, यानी कि कौन सी वो प्रैक्टिसेस है जिनको फॉलो करें ताकि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो इको फ्रेंडली बन जाए, जैसे कि सीएनजी का यूज करके, सन बेस्ड लाइट और भी तरह की जो चीजें हैं उनका उपयोग करके हम अपने एनवायरनमेंट को इको फ्रेंडली कैसे बना सकते हैं, इसकी देखरेख का काम भी डीपीसीसी कंसेंट के माध्यम से किया जाता है। Who needs to obtain? दोस्तों, हम बात करेंगे ऐसी वो कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिनको डीपीसीसी कंसेंट की जरूरत होती है अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, जो कि इस प्रकार हैं। तो डीपीसीसी कंसेंट की जरूरत ट्रेडर्स को होती है, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज को होती है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज को होती है, इसके अलावा हेल्थ केयर एस्टैब्लिशमेंट, ई वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज, बैटरी वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंटिटीज। इन तरह की इंडस्ट्रीज को डीपीसीसी कंसेंट की आवश्यकता होती है। कैटेगरीज। तो दोस्तों, डीपीसीसी कंसेंट लेने से पहले हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस तरह की एक्टिविटीज करती है, उनकी एक्टिविटीज के हिसाब से वो कैटेगरीज में भी डिवाइडेड होती हैं, यानी कि रेड कैटेगरी में कौन सी इंडस्ट्री आती है, व्हाइट कैटेगरी में, ऑरेंज और इसके अलावा ग्रीन कैटेगरीज में जो भी इंडस्ट्रीज आती हैं वो भी इंडस्ट्री किस प्रकार आती हैं, पॉल्यूशन इंडेक्स, यानी कि वो एनवायरनमेंट में किस तरह का पॉल्यूशन फैला रही हैं और उसका इंडेक्स मात्रा क्या है, उस माध्यम से इंडस्ट्रीज को कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, जो कि इस प्रकार है। रेड कैटेगरी की बात करें तो रेड कैटेगरी के अंदर 73 इंडस्ट्रीज आती हैं, यानी कि 73 जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स 60 के ऊपर होता है। ऑरेंज कैटेगरीज के अंदर 253 इंडस्ट्रीज आती हैं, यानी कि 253 जिनका पॉल्यूशन इंडेक्स 41 से 59 के बीच में होता है। ग्रीन कैटेगरीज के अंदर 120 इंडस्ट्रीज आती हैं, यानी कि 120 जिसका पॉल्यूशन इंडेक्स 21 से 40 के बीच में होता है। और इसके अलावा व्हाइट कैटेगरीज की बात करें तो व्हाइट कैटेगरीज के अंदर 203 इंडस्ट्रीज आती हैं जो सबसे लीस्ट पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती हैं। तो दोस्तों, हम बात करेंगे कौन कौन सी वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है जब भी आप डीपीसीसी कंसेंट लेने जाते हैं, जो कि इस प्रकार है। आपको पैन कार्ड की जरूरत होती है, आधार कार्ड की, उसके अलावा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, सीए सर्टिफिकेट, इंडस्ट्री लेआउट प्लान, लेटेस्ट कॉपी यूटिलिटी बिल की आवश्यकता होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल भी हो सकता है आपका। इसके अलावा प्रूफ ऑफ बिजनेस प्रीमिसेस, जैसे कि कॉपी ऑफ रेंट एग्रीमेंट, इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट ऑफ द बिजनेस मॉड्यूल, यानी कि जो आपका बिजनेस मॉड्यूल है उसके जितने भी इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है उनकी आवश्यकता आपको पड़ेगी। इसके अलावा बायोमेडिकल वेस्ट एग्रीमेंट सिर्फ क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए, दिल्ली मेडिकल काउंसिल सर्टिफिकेट सिर्फ क्लिनिक और हॉस्पिटल के लिए। इसके अलावा आपको एमएसएमई सर्टिफिकेट और इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कोड के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की बात तो हो गई, अब हम बात करेंगे रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर की, यानी कि वो पूरी प्रक्रिया क्या है। तो सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेंट होता है उसको ऑफिशियल वेबसाइट, यानी कि दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको विजिट करना होगा।
एप्लीकेशन फाइल में लॉगिन करना होगा, एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे और इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सबसे पहले वेरीफाई ये कराना होगा कि वो किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में इन्वॉल्व है। जब वेरिफिकेशन हो जाएगा, क्योंकि वेरिफिकेशन के बाद ही ये पता चलेगा कि हमारी जो इंडस्ट्री है वो किस कैटेगरी में आती है। यानी कि अगर आपकी इंडस्ट्री वाइट कैटेगरी में आती है तो वाइट कैटेगरी के अनुसार जो हमारी इंडस्ट्री है उसको ऑनलाइन सबमिट करना होगा फॉर्म को, और उसके बाद जो अंडरटेकिंग है वो जनरेट होगी और जो हमारी इंडस्ट्री है उसको एक हार्ड कॉपी को जमा करना होगा पूरे सिग्नेचर के साथ। लेकिन अगर हमारी जो इंडस्ट्री है वो ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में आती है तो उस दौरान हमारी इंडस्ट्री को ये देखना होगा कि जो हमारी इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्रियल एरिया में फॉल कर रही है या नहीं। अगर इंडस्ट्रियल एरिया के तहत आती है तो ऑनलाइन सबमिट करना होगा फॉर्म को डीपीसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और अगर हमारी जो इंडस्ट्री है वो रीडेवलपमेंट जोन में आती है तो एसडीएम के लेटर की जरूरत पड़ेगी, और एसडीएम का लेटर ये बताएगा कि वो इंडस्ट्री है वो रीडेवलपमेंट जोन में अब नहीं आती है। और उसके बाद दोस्तों आपकी जो चेकिंग होगी वो एक बार फिर से की जाएगी और उस दौरान इंडस्ट्री को एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स वेब पे जमा करने होंगे। उसके बाद ही आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश मिलेगा और कंसेंट टू एस्टैब्लिश की हार्ड कॉपी को आपको जमा करना होगा। उसके बाद बोर्ड आपको कंसेंट टू एस्टैब्लिश डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देगा और फिर इंडस्ट्री को फिगर आउट करना पड़ेगा कि उसकी इंडस्ट्री में पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस की जरूरत है या नहीं। अगर पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस की आवश्यकता होती है उस इंडस्ट्री को तो उसको इक्विपमेंट्स इंस्टॉल करने होंगे पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस के। उसके बाद ही सीटीओ जनरेट होगा, यानी कि कंसेंट टू ऑपरेट, और इंडस्ट्री कंसेंट टू ऑपरेट एप्लीकेशन डीपीसीसी को जमा करेगी अपने सिग्नेचर के साथ, और जब सारी वेरिफिकेशन हो जाएगी तब आपको कंसेंट टू ऑपरेट सर्टिफिकेट इशू कर दिया जाएगा। तो दोस्तों दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की सारी जानकारी हमने आपको दे दी। भविष्य में अगर आप प्लान कर रहे हैं दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की तरफ से एनओसी लेने के लिए तो आप कॉर्बिस के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि कॉर्बिस आपका काम और भी बेहतर आसान बनाती है। पूरी डेडिकेटेड टीम आपकी मदद करती है लीगल प्रोसीडिंग और डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस के साथ। जल्द मुलाकात करेंगे दोस्तों एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।